ओके, तो अब हम पढ़ेंगे एक मैकेनिज्म के बारे में। अभी हमने एड्रेनल ग्लैंड के बारे में पढ़ा था। उसमें एक था तुम्हारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट होता था। एल्डोस्टेरोन सिक्रीट करता है एक हार्मोन एल्डोस्टेरोन। ठीक है, ये एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है। तो इसका काम क्या होता है, इसको समझने के लिए एक बार हम एक रास मैकेनिज्म भी समझेंगे। ये बहुत हेल्प करेगा आगे कुछ मेडिसिन जैसे कि कैप्टोप्रिल, एनाप्रिल, प्रिल ग्रुप की जितनी मेडिसिन होती हैं जो एसी इनहिबिटर का काम करती हैं, वो कैसे बीपी कंट्रोल में काम करती है और ये मेनली एल्डोस्टेरोन एक्ट कैसे करता है। तो सबसे पहले लीवर के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होगा बाय द हेल्प ऑफ रेनिन। रेनिन इज द हार्मोन जो कि हमारे किडनी के अंदर होता है। जक्स्ट्रा ग्लैमेरुलोसा एक जगह होती है, वहां से सिक्रीट होता है ये रेनिन। ठीक है, एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होगा फिर एंजियोटेंसिन 2 में, जो कि हमारे लंग्स से एक और एंजाइम निकलता है एसीई, यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एसीई जिसको बोलते हैं, लंग से निकला है, जो कि एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 2। अब आता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल कि एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है। जो एंजियोटेंसिन 2 है, दो पार्ट में काम करता है। पहला, ये एड्रेनल कोर्टेक्स को एक्टिवेट कर देता है, एक्टिवेट कर देगा। एक्टिवेट करके वहां से मिनरलोकॉर्टिकॉइड का सिक्रीशंस कराएगा, जो एक ग्लूको हमारा स्टेरॉयडल हार्मोन है। वहां से मिनरलोकॉर्टिकॉइड के अंदर एल्डोस्टेरोन ये सिक्रीट होगा। जब ये सिक्रीट होगा तो इसका काम क्या होता है, सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कैसे बढ़ेगा, जो हमारा नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर है उसमें एक जगह होती है कलेक्टिंग डक्ट और पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वॉल्यूटिंग ट्यूब्यूल्स, और एक होते हैं डीसीटी, डिस्टल कन्वर्टेटिंग ट्यूब्यूल्स। मेनली एक्ट करता है पीसीटी पे। अगर देखा जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पीसीटी इज द मेन फोकस्ड एरिया जहां पर ये काम करेगा। सीडी तो बाद में आएगा, इसको छोड़ सकते हैं, दोनों पे काम करेगा, बट स्पेसिफिकली पीसीटी पे सबसे ज्यादा काम करता है। इसकी परमिएबिलिटी बढ़ा देगा। परमिएबिलिटी मतलब जो वहां की ल्यूमन होगा, जो नेफ्रॉन्स का ल्यूमन होगा, उसकी परमिएबिलिटी, मतलब जो उसके समझने के लिए कह सकते हो कि उसमें जो होल होंगे वो और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो जाएंगे और बड़े हो जाएंगे, जिसमें से इलेक्ट्रोलाइट्स मूव कर जाएंगे बाहर और उसको शरीर रीअब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जब उसको रीअब्सॉर्ब कर लेगा तो जो नेफ्रॉन्स के अंदर का अदर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो बाहर जाएंगे, जैसे पोटेशियम, ठीक है, और अदर मिनरल्स, सिर्फ एल्डोस्टेरोन को छोड़ के, एल्डोस्टेरोन यानी सोडियम को छोड़ के। एल्डोस्टेरोन डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम, NaCl, सोडियम क्लोराइड। और जहां पे भी सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन होगा, सोडियम होगा, वो हमेशा उसके साथ H2O के मॉलिक्यूल्स बाइंड रहते हैं। जहां पर सोडियम होगा वहां पर पानी होगा साइमल्टेनियसली, और दोनों जब साथ में रहेंगे तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, सर्कुलेटरी वॉल्यूम जिसे कहते हैं। अब हार्ट के पास इनफ अमाउंट ऑफ सर्कुलेटरी वॉल्यूम ऑफ ब्लड है। ठीक है, अब ल्यूमन्स में ज्यादा सर्कुलेशन में ब्लड है तो ऑटोमेटिकली बीपी बढ़ जाएगा। जो वेसल्स है उस पर प्रेशर पड़ेगा क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है। पहले था 1.5 लीटर, अब है एग्जांपल के तौर पे 500 ml रिटेन हो चुका है, अब है 2 लीटर ब्लड पंप करने के लिए हार्ट के पास। तो इनफ अमाउंट है तो सर्कुलेटरी वॉल्यूम बढ़ गया, बीपी बढ़ गया। ये तो हो गया एल्डोस्टेरोन का मैकेनिज्म किडनी के केस में। दूसरा है सीधा, जब एंजियोटेंसिन एक काम कर रहा है एड्रेनल कोर्टेक्स पर, दूसरी बार क्या करता है, ये सीधा ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट हो जाता है और जो हमारे ब्लड वेसल्स की लाइनिंग होती है उस पे जाके ये एक्ट करता है और वहां पर ये वैसोकंस्ट्रिक्शन कराता है। ठीक है, वैसोकंस्ट्रिक्शन का काम क्या होता है, जो सर्कुलेटरी वॉल्यूम जो उसने लिया हुआ था वो अब सर्कुलेशन के अंदर जो ब्लड ऑफ वॉल्यूम है वो अब कम आएगा क्योंकि वैसोकंस्ट्रिक्शन हो चुका है। जो उसके अंदर पड़ा हुआ ब्लड है वेसल्स के अंदर अब कम है क्योंकि वैसोकंस्ट्रिक्शन हो गया। अब जब वैसोकंस्ट्रिक्शन हो गया, जो पहले वाला ब्लड कम पड़ रहा था, अब वो ब्लड एनफ रहेगा उस बीपी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि वेसल्स पर एक्सर्ट होगा प्रेशर और ज्यादा, जिससे बीपी बढ़ जाएगा, जिससे वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा और ऑटोमेटिकली बीपी बढ़ जाएगा। ठीक है जी। और जो हम मेडिसिन देते हैं कैप्टोप्रिल, एनाप्रिल, वो है एसी इनहिबिटर। वो क्या होता है, एसी इनहिबिटर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिट कर देती है इस एंजाइम को, जो कि एंजियोटेंसिन 2 के मैकेनिज्म को फर्दर रोक देता है। फर्दर एल्डोस्टेरोन सिक्रीट नहीं होगा, ना ही किडनी का उसमें किडनी के अंदर सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा,
और ना ही वैसोकंस्ट्रिक्शन होगी। दिस इज अ नॉर्मल मैकेनिज्म, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट रास मैकेनिज्म। थैंक यू।